जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए हथेली में कैद भविष्य व नसीब आपका। आज के इस वीडियो का यही शीर्षक रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क रेखा की। यह रेखा हमें हमारे जीवन में किन किन सूरतों में क्या क्या देती है। मस्तिष्क रेखा का त्रिकोण की आकृति में बुद्ध पर्वत की ओर मुड़ना बताती है डॉक्टर के पेशे से कमाई। यदि मस्तिष्क रेखा त्रिकोण की आकृति में कोण बनाती हुई बुद्ध पर्वत की ओर मुड़ती दिखाई पड़े तो जातक डॉक्टरी या औषधि के पेशे से धन कमाने में लगा रहता है। यदि कनिष्ठिका उंगली का तीसरा पोर दीर्घ हो तो जातक दक्ष व्यापारी होगा। वह किसी भी स्तर का कैसा भी व्यापारी हो सकता है, उसकी धन कमाने की प्रवृत्ति अत्यधिक मात्रा में लगी रहेगी। मस्तिष्क रेखा ऊर्ध्व मंगल पर जाए तो होता है क्रियाशील दिमाग। यदि मस्तिष्क रेखा विशुद्ध रूप से ऊर्ध्व मंगल पर जाकर समाप्त होती है तो यह शुभ संकेत है। ऐसे जातक का दिमागी संतुलन श्रेष्ठ होता है तथा जातक व्यवहारिक भी होता है। उसमें कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। यदि ऊर्ध्व मंगल का यह स्थान पुष्ट हो तो जातक साहसी, बहादुर एवं ठंडे मिजाज का धैर्यशाली व्यक्ति होगा। ऐसा जातक अपने शत्रुओं को परास्त करने में पूर्ण सक्षम होता है। यदि ऊर्ध्व मंगल का क्षेत्र दबा हुआ होगा तो जातक मुसीबत के वक्त घबरा जाएगा और विपत्ति के क्षणों में उसका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। मस्तिष्क रेखा अंत में श्रृंखलाकार हो तो होती है लाइलाज मानसिक विकृति। यदि चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई मस्तिष्क रेखा का अंत श्रृंखलाकार रूप से हो तो जातक की मानसिक विकृति लाइलाज होती है। उसका मस्तिष्क ज्वर, उन्माद या मानसिक स्थिति उपचार के लायक नहीं रहती। ऐसा जातक मेडिकल दवाइयों से नहीं, आध्यात्मिक शक्ति के उपाय से ही ठीक हो सकता है। चंद्र पर्वत से व्यक्ति की कल्पना शक्ति का पता चलता है। यहाँ पर पाए जाने वाले शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार के संकेत जातक की मनोदशा बताते हैं। इन चिन्हों से ही उस व्यक्ति की प्रकृति व व्यवहार का पता चलता है। मस्तिष्क रेखा के अंत में क्रॉस हो तो दर्शाती है मानसिक विकृति। यदि चंद्र रेखा की ओर जाती हुई मस्तिष्क रेखा के अंत में एक क्रॉस का निशान हो तो यह मानसिक विकार की चेतावनी है। ऐसे जातक से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे जातक के साथ आपका विवाह या सगाई की बात चल रही हो तो बचें, क्योंकि ऐसे क्रॉस को सितारे में परिवर्तित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता और रेखा का यह सितारा, यह दशा विस्फोटक स्थिति की ओर इशारा करती है। चंद्र पर्वत की ओर सरल रूप से जाती हुई मस्तिष्क रेखा बताती है तीव्र कल्पना शक्ति। यदि मस्तिष्क रेखा अपने प्रारंभिक स्थल से ही चंद्र पर्वत की ओर चली जाए तो जातक की कल्पना शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। उर्वर मस्तिष्क शक्ति का होना बहुत अच्छी बात है। यह जातक की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर होता है कि वह इस शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों में लेता है अथवा नकारात्मक कार्यों में। मस्तिष्क रेखा अचानक 180 डिग्री के कोण से चंद्र पर्वत की ओर झुक जाए तो जातक करता है अत्यधिक भावुकता में गलत निर्णय। यदि मस्तिष्क रेखा प्रारंभ में सीधी हो परंतु मध्य में जाकर विशेष कोण की आकृति बनाती हुई चंद्र पर्वत की ओर झुक जाए तो अपनी प्रारंभ अवस्था में तो जातक सही रहता है, परंतु एक विशेष मोड़ पर परिस्थितिवश अति भावुक व काल्पनिक हो जाता है। उम्र के इस मोड़ की गणना गणित द्वारा आसानी से की जा सकती है। यह कोई ज़्यादा शुभ संकेत नहीं है, फिर भी सावधानी अनिवार्य होती है। मस्तिष्क रेखा अंत में द्विशाखी हो तो जातक होता है सिद्धांत व व्यवहारिक ज्ञान का समन्वय करने वाला। कई बार मस्तिष्क रेखा अंत में द्विशाखी हो जाती है। ऐसे जातक के जीवन में कल्पना एवं व्यवहारिक ज्ञान का पूर्ण समन्वय होता है। ऐसे जातक के हाथों पर सैद्धांतिक एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार का ज्ञान का अद्भुत संयोग पाया जाता है। अभिनेता व नाटककारों के हाथों में ऐसी रेखा बहुतायत पाई जाती है।
मस्तिष्क रेखा ऊर्ध्व मंगल पर जाए, जिसकी एक रेखा द्विशाखी होकर चंद्र पर्वत पर जाए तो जातक होता है अविश्वासी व्यक्तित्व। यदि मस्तिष्क रेखा की एक शाखा ऊर्ध्व मंगल की ओर जाती हो और दूसरी रेखा चंद्र पर्वत की जाती हो तो अंत में द्विशाखी हो तो जातक अति काल्पनिक होता है। वह कभी कुछ और कभी कुछ करने के बारे में सोचता रहता है। ऐसा जातक बहुत वाक्पटु होता है कि वह सच को झूठ और झूठ को सच करने में सक्षम होता है। मस्तिष्क रेखा पर सितारा, क्रॉस पर या धब्बे बनाते हैं मानसिक विस्फोट। मस्तिष्क रेखा पर यदि क्रॉस, सितारे या काले धब्बे हों तो गणना करके व्यक्ति को मानसिक विस्फोट की स्थिति चेतावनी देती है। यदि त्रिकोणात्मक अशुभता जातक के मानसिक विकास को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। मस्तिष्क रेखा पर सूक्ष्म कटाव रेखा हो तो रहता है लगातार सिर दर्द। मस्तिष्क रेखा पर दूसरी छोटी छोटी रेखाओं द्वारा कटाव का पाया जाना भी एक खतरनाक स्थिति है। यदि वह कटाव बहुत छोटी छोटी और महीन रेखाओं के द्वारा है व लगातार है तो लगातार सिर दर्द का स्पष्ट संकेत है। वह मानसिक तनाव की स्थिति को भी बतलाता है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर उठती रेखाएं यानी एकाग्रता का अभाव। मस्तिष्क रेखा के ऊपर उठती हुई रेखाएं एकाग्रता का अभाव बताती हैं। यदि यह रेखाएं कुछ बड़ी दिखलाई दें तो दर्शाती हैं कि जातक एक साथ बहुत सारी प्लानिंग कर रहा है, उसके दिमाग में एकाग्रता का अभाव है। इस प्रकार से यहाँ गहरी व बड़ी उठाव रेखाएं एक प्रकार से गड़बड़ कर रही हैं, क्योंकि स्थायी विचारधारा बहुत अधिक मात्रा में उमड़ घुमड़ रही है। ऐसे में यदि मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत की ओर हो तो जातक दिवा स्वप्नी होगा, अर्थात दिन में ही ख्याली पुलाव पकाता रहता है। मस्तिष्क रेखा के नीचे जाती निम्नगामी रेखाएं बनाती हैं उत्साहहीन। कि कभी भी हाथ में मस्तिष्क रेखा के नीचे जाती रेखाएं अशुभ संकेत बताती हैं। ऐसा जातक आसानी से निरुत्साही हो जाता है और जीवन के संघर्ष व मुसीबतों का सामना बहादुरी से नहीं कर पाता है। ऐसे जातक हर समय भाग्य को कोसते रहते हैं तथा कहते रहते हैं कि मैं भाग्यहीन हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, वगैरह वगैरह। ऐसे जातक जब तक कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं मैं जानता हूँ कि यह काम नहीं होगा। उनकी इस धारणा के अनुसार वास्तव में काम होता भी नहीं। पुरातन हस्त रेखा विशेषज्ञ इस रेखा प्रकार की रेखा को निराशा और असफलता की रेखा कहते हैं। यदि किसी जातक के हाथ में ऐसी रेखा दिखलाई पड़ जाए तो उसे सलाह दें कि जीवन में थोड़ा धैर्य बनाए रखें और आसानी से मैदान न छोड़ें। मस्तिष्क रेखा से एक शाखा गुरु पर्वत की ओर जाए तो जातक होता है महत्वाकांक्षी। यदि मस्तिष्क रेखा से एक रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर जाए तो यह बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है। उसके दिल दिमाग में ऊंची मंजिल व ऊंची ऊंची योजनाएं भरी होती हैं। वह आगे बढ़ना चाहता है तथा ऐसी मंजिल को प्राप्त भी करना चाहता है जिस पर अभी तक कोई भी न पहुंचा हो। यह महत्वाकांक्षा और घमंड उस समय और भी अधिक बढ़ जाता है जब हथेली में बृहस्पति पर्वत अधिक विस्तृत या उठाव लिए हुए हो। हृदय रेखा को काटती हुई रेखा सूर्य पर्वत पर जाए तो सकारात्मक गुणों में होती है वृद्धि। यदि उठाव रेखा मस्तिष्क रेखा में से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है तो ऐसी स्थिति में सकारात्मक गुणों में वृद्धि होती है। ऐसा जातक कुछ अधिक स्वाभिमानी होगा, उसको दिखावे में रुचि होगी। सौंदर्य, धन व प्रसिद्धि के प्रति उसकी महत्वाकांक्षा कुछ अधिक ही बढ़ी चढ़ी रहती हैं। ऐसे जातक कला व प्रेम के माध्यम से अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि इस रेखा का अंत सितारे में होता है तो जातक को अपने लक्ष्य में पूर्ण सफलता मिलती है। यदि सितारे की जगह क्रॉस, द्वीप या धब्बा हो तो भी जातक को सफलता मिलती ही है। ऊपर उठती हुई रेखा जब हृदय रेखा को काटती हुई बुध पर्वत पर पहुँचे तो होती है व्यापार प्रिय मनोवृत्ति। यदि किसी उठाव रेखा का झुकाव बुध पर्वत की ओर हो तो जातक बुध के सकारात्मक गुणों से प्रभावित होगा। ऐसा जातक वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाला होगा। यदि बुध की अंगुली का द्वितीय खंड दीर्घ हो तो जातक वैज्ञानिक ही होगा तथा अनुसंधान क्षेत्र में उसकी विशेष प्रवृत्ति होगी।
दवाई व डॉक्टरी रुचि में रुचि रहती है। यदि इस अंगुली का तीसरा पोर दीर्घ हो तो जातक व्यापार प्रिय होगा एवं धन कमाने की महत्वाकांक्षा बढ़ी चढ़ी होगी। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः